संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज हम पढ़ेंगे नाउन एक्टिंग लाइक अ वर्ब। जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है और वर्ब क्या होता है। नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को कहते हैं, या किसी भी नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। आप देख लो, जो किसी का भी कोई भी नाम है वो नाउन है, लेकिन वो वर्ब की तरह काम कर रहा हो, ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा? ओके, लेकिन ऐसा है दोस्तों, ऐसा संभव है कि नाउन भी वर्ब की तरह काम कर सकता है, बशर्ते कि आप उसे वर्ब की तरह एक्ट करवाएं। यानी कि वर्ब क्या होता है? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, और अगर आप उस नाउन से एक्शन करवाना शुरू कर देंगे तो वो वर्ब की तरह काम करने लग जाएगा। कैसे? ऐसे देखिए, सपोज मैंने बुक लिखा है। बुक का मतलब क्या होता है? किताब। अगर इसे ऐसे लिखूं कि बुक इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। सपोज मैंने कोई सेंटेंस लिखा, बुक इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। इसका मतलब किताब जो है नॉलेज का एक भंडार होता है, ठीक है? जाहिर सी बात है, यहां पे जो बुक है ये एक नाउन है। आप जब सेंटेंस ऐसे बनाओगे, आई हैव अ बुक, है ना, तो यहां पे जो बुक होगा ना वो नाउन होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी थिंग को शो कर रहा है ना, तो ये एक नाउन है। लेकिन जब मैं ऐसे सेंटेंस बनाऊंगा, सपोज आई हैव बुक्ड माई टिकट्स, ठीक है, मैंने अपना टिकट्स बुक कर लिया है, तो ये जो बुक है मैंने इसमें ईडी लगाया है, और ये एक अब इससे मैं एक्शन करवा रहा हूं, तो बुक जो है अब यहां पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई हैव बुक्ड माई टिकट, ठीक है? आप इस तरह से कोई भी वर्ड को, बहुत से ऐसे वर्ड आते हैं, कोई भी वर्ड मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिसको आप वर्ब की तरह एक्ट करा सकते हो। जैसे कि अगर आप प्रॉपर नाउन की बात करो तो वो वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता है, इट डज नॉट एक्ट लाइक अ वर्ब। लेकिन जब आप कॉमन नाउन ले लोगे, जब आप मटेरियल नाउन ले लोगे, या फिर कलेक्टिव नाउन ले लोगे, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी लोगे, तो आप उसे वर्ब बना सकते हो, है ना? कैसे? देखिए ऐसे, सपोज करो एयर। एयर क्या है दोस्तों? एयर को हमसे महसूस कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमसे फील कर सकते हैं। और यहां पर जब आप सेंटेंस ऐसे बनाओगे, देखिए एयर इज एवरीवेयर, तो यहां पे जो वर्ब है ये आपको, एयर जो है वो आपको नाउन है, ठीक है? लेकिन जब आप एयर को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखोगे, ही एयर्ड माई न्यूज, ही एयर्ड माई न्यूज, उसने मेरे खबर को फैला दिया, एयर कर दिया। यहाँ पे एयर जो है वो वर्ब हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हो कि वर्ब का पोजीशन जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो एयर जो है वो वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका फॉर्म चेंज किया है। और देखिए, जैसे सपोज करिए नाउन इधर मैं लिखता हूँ, इधर मैं वर्ब लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वाटर लिखूँ और सेंटेंस बनाऊँ, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वाटर नाउन की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस ऐसे ना करके ऐसे बनाऊँ, दैट फार्मर इज वाटरिंग द फील्ड, वाटरिंग द फील्ड, यहाँ पे जो वाटर है वो नाउन नहीं है दोस्तों, वहाँ पे जो वाटर है ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। आप देखिए, और यहाँ पे इसका मीनिंग है पानी पटाना जैसा। यहाँ एयर का मीनिंग जो है वो फैलाना जैसा आ जा रहा है, हवा जैसा नहीं आ रहा। तो फार्मर जो है पानी, खेत में पानी पटा रहा है। ये जो वाटरिंग वर्ड है, हम यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। ऐसा भी V4 है, यू कैन सी हियर। तो नाउन सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप बस नाउन लिख दोगे तो कहीं भी वो नाउन की तरह ही काम करेगा, नहीं, सेंटेंस डिसाइड करेगा कि वो वर्ड नाउन है या वर्ब है। जैसे मैं आपको एक और वर्ड ले देता हूँ, जैसे ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता। ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है? अब जब आप इसे ऐसे बनाओगे, दैट ब्यूटी इज अमेजिंग, ब्यूटी इज माइंड ब्लोइंग, है ना, या ब्यूटी शुड बी नेचुरल। मान लीजिए मैं एक ऐसा सेंटेंस बना रहा हूँ कि सुंदरता जो है वो नेचुरल होनी चाहिए, उसमें कुछ दिखावा नहीं होना चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ब्यूटी है दैट इज अ नाउन। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना करके इस तरीके से लिखेंगे, जैसे सी ब्यूटिफाइड माई न्यू रूम,
उसने मेरे रूम को ब्यूटीफाई कर दिया, यानी कि अब इसका मतलब जो होगा वो सुंदर बनाना जैसा होगा, है ना, कि उसने मेरे रूम को सुंदर बना दिया। तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो, यू कैन यूज ब्यूटी लाइक दैट, यू कैन चेंज द फॉर्म एंड यूज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, और उसका मीनिंग जो है एक एक्शन की तरह निकलने लगेगा। तो बहुत से ऐसे वर्ड है, पेन जैसे देख लो, जब आप बोलोगे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, तो यहाँ पे पेन नाउन है, लेकिन ऐसे मैं लिखूंगा आई पेन्ड अ बुक, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किताब लिखी है, ठीक है, मैंने एक किताब लिखी है, आई पेन्ड अ बुक। इस तरीके से आप किसी भी नाउन को, बहुत से नाउन को सॉरी, आप उसे वर्ब की तरह चेंज करवा सकते हो। ओके, तो नाउन पर्सन, प्लेस और थिंग है, लेकिन अगर आप उसमें किसी एक्शन को डाल दो, किसी मोशन को डाल दो, तो वो वर्ब की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप अपने कमेंट्स हमें दीजिए, बिकॉज वी ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स। योर कमेंट लाइक मोटिवेट्स अस टू डू समथिंग डिफरेंट, है ना। सो हम फिर आपसे एक बार मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन मैं संदीप जैन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।